नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आगरा में एक अस्पताल है, पारस हॉस्पिटल। यहां कोरोना की पहली और दूसरी दोनों लहरों में कोविड मरीजों का इलाज किया गया। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की स्थिति जब देश में सामने आ रही थी, उस समय पारस अस्पताल कोरोना से जूझते हुए मरीजों पर मॉक ड्रिल कर रहा था। और यह हम नहीं कह रहे अपने मन से, यह तो खुद पारस अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन ने एक वायरल वीडियो में दावा किया है। 5 मिनट, जी हां 5 मिनट तक, यानी कि 300 सेकंड तक मरीजों की सांसों के साथ खिलवाड़ होता है। अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों थी, किसने इसकी इजाजत दी? क्या मेडिकल टर्म में इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? क्यों करियर बचाने के एवज में मरीजों की जान आफत में डाल दी गई? आज यूपी इन्हीं सवालों का उत्तर मांगेगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे। एक सामान्य व्यक्ति 1 से 1.5 मिनट तक सांस रोक सकता है, लेकिन अगर 5 मिनट तक मरीजों की सांसों से खिलवाड़ किया जाए तो क्या होगा? आगरा के पारस हॉस्पिटल में 26 अप्रैल की सुबह 7 बजे जो हुआ, उसकी सच्चाई सामने आने के बाद अब यह अस्पताल सील हो चुका है। अस्पताल को सील क्यों किया गया, इसका जवाब है ये वीडियो। 5 मिनट में 22 मरीज मकबूल हो गए। नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉक ड्रिल में 22 छड़े गए। चलो, वीडियो में मॉक ड्रिल के जरिए मरीजों की जान से खिलवाड़ की बात करने वाला शख्स डॉक्टर अरिंजय जैन है। अरिंजय पारस अस्पताल का संचालक है। ये वीडियो उन दिनों का बताया जा रहा है जब कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मारामारी थी। अरिंजय के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के बीच मॉक ड्रिल की गई, और अगर ऐसा नहीं होता तो करियर खत्म होना और जेल जाना तय था। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं होगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन कांड होगा, लास्ट कांड तो कुछ भी नहीं हुआ। अब लिखा जाएगा पारस में 96 मौत है। अरे मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया खेल खत्म, अब तो कैरियर खत्म। वीडियो में 22 लोगों के हाथ पैर नीले पड़ने की बात कही जा रही है। 96 मरीजों के बीच ऐसे लोगों की पहचान करनी थी जिन्हें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और उसी छटनी के लिए कोरोना मरीजों की सांसों से 5 मिनट के लिए खिलवाड़ किया गया। वीडियो में ये दावा किया गया कि उस दिन 22 लोगों की जान इसी मॉक ड्रिल से खतरे में पड़ गई थी, जिस पर डीएम ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी थी ही नहीं। इस हॉस्पिटल में लगातार ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी और 22 लोगों की मौत की बात गलत है। इनके पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, नंबर 1। दूसरा जो आया कि साहब 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। उधर मामला संज्ञान में आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद अस्पताल को सील करने की कार्रवाई शुरू हुई। अरिंजय जैन पर भी महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई है। आगरा के जिस हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं, उनकी शिकायत आई, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश डीएम को दिए गए हैं। जिलाधिकारी सारे रिकॉर्ड्स को तय करेंगे, कितने रिकॉर्ड्स में कितनी मृत्यु हुई थी, कितना नगर निगम के उसमें रिकॉर्ड्स में होगा, कितना और जगहों पर होगा, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स में होंगी। अभी अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उधर डॉक्टर जैन अपनी सफाई दे रहे हैं। वो तो वीडियो में दिखाया गया है, ट्रायल नहीं है सर। वीडियो में आप साफ तौर से कह रहे हैं कि हमने 7 बजे मॉक ड्रिल का है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि किसी घटना को फेस करने से पहले उसके लिए एहतियात बरत लिए जाएं, हम वो सीख जाएं हमें कैसे कार्य करना है उस समय आपातकाल में। तो हम अपने मरीजों को कैटेगराइज करते थे। ये कोई 7 बजे मॉक ड्रिल नहीं हुई है। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आपको पता था कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर भी आपने सर मॉक ड्रिल किया कि मेडिकल में ऐसी कोई इसकी और नहीं। मॉक ड्रिल का मतलब तो समझिए सर, मॉक ड्रिल का मतलब है पेशेंट की ऑक्सीजन बंद कर देना नहीं,
लेकिन वीडियो में आप साफ कह रहे हैं कि बंद नहीं हमने की है। 7 वीडियो बजे में भी हमने साफ नहीं कहा है, मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉकड्रिल की गई। उधर घटना के सामने आने के बाद अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने कोरोना काल में सरकार पर और प्रशासन पर अव्यवस्था का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 26 अप्रैल की जो घटना हुई, ऑक्सीजन की कमी के कारण 22 लोगों की दुखद मौत एक निजी अस्पताल में, सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से जितनी भी मौतें हो रही हैं, सीधे सीधे मोदी जी और योगी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये वीडियो केवल एक वानगी है। ऐसे तमाम केसेस उत्तर प्रदेश में हुए हैं जहां बिना ऑक्सीजन के बड़ी संख्या में मरे हैं और उनका परिवार यतीम हुआ है। वीडियो की जांच हो और इसमें जो लोग संलिप्त थे और जिन लोगों ने 22 लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है, उनके साथ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मॉकड्रिल से भले ही किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई हो, लेकिन छटनी के नाम पर जान से खिलवाड़ करने वाला ये ट्रायल क्यों हुआ? अगर नहीं हुआ तो वीडियो में दावा क्यों किया गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जांच के बाद सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये जरूर है कि अपने करियर के लिए मरीजों की जान को दांव पर लगाने का खतरनाक प्रयोग करने की इजाजत किसने दी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, किसने क्या कहा, किसने क्या सफाई दी। डॉक्टर साहब जिन पर आरोप है उन्होंने तो मॉकड्रिल की एक नई परिभाषा तक तय कर दी है। वो इस पर ज्यादा केंद्रित रहे कि मॉकड्रिल की परिभाषा क्या है, बजाय इसके कि उन्होंने ये किसने परमिशन दी, क्यों ये किया गया, क्या मजबूरी थी। इन सब सवालों से वो बचते हुए नजर आए। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बड़ा पैनल है। अशोक पांडे, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। बहुत स्वागत आपका अशोक पांडे जी। और थोड़ी देर में बाकी और मेहमान भी जुड़ेंगे। नाहिद लारी खान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता आप समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत आपका नाहिद लारी खान जी। अशोक पांडे जी, बड़ा सीधा और सरल सवाल, क्या ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी कि मॉकड्रिल करना पड़ा? और ये तो जान से खिलवाड़ है सीधे सीधे। कार्रवाई तो हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ बड़ा हो जाता, क्योंकि 96 लोगों पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया जिनमें से 22 लोगों के पूरा शरीर नीला पड़ गया, तो कौन जिम्मेदार होता? देखिए, आपको बता दें कि 24, 25, 26 तारीख को कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। उनके पास जो है एक्स्ट्रा सिलेंडर 147, दूसरे दिन 117, 119 सिलेंडर उनके यहाँ अलग से रखे हुए थे। ये कहा जाए कि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई है, कहीं मृत्यु नहीं हुई है, कहीं मृत्यु हुई भी नहीं है। ये भ्रम फैलाने का कुप्रयास है। पूरी इंक्वायरी के साथ हम ये नहीं कह रहे हैं कि मृत्यु हुई है, हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं अशोक पांडे जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अशोक पांडे जी, तो फिर ये मॉकड्रिल की जरूरत क्यों पड़ गई? जी, निश्चित तौर पे इसकी जानकारी जो लगी है तो अस्पताल को सील किया गया है, डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा किया गया है। निश्चित तौर पे इसकी जांच होगी, जो भी दोषी होंगे गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई है, 20 मरीजों की मृत्यु नहीं हुई है। ये दुर्भाग्यजनक है, भ्रामक प्रचार है। विपक्ष तो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से जो भी हाल बना उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। देखिए, विपक्ष की बात छोड़ दीजिए। विपक्ष तो उसी दिन से हमसे खफा है, जब हम थाली बजवाए तो हंसी उड़ाए, उसी थाली में वैक्सीन परोसे तो अरे बाप रे बाप, भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। फिर पिताजी भी लगा लीजिए, बेटा जी भी लगा लीजिए। इस देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास अक्षम्य अपराध है। अगर जनता अच्छा हुआ दिग्भ्रमित नहीं हुई, वरना न जाने कितने लोगों को भ्रम पैदा करके मारने का कुप्रयास तो टीपू उर्फ अखिलेश यादव जी, सबसे क्या होगा? विधायक कहने लगे कि नपुंसक हो जाएंगे। ये लोग तो और बड़े दोषी हैं। जितना दोषी पारस अस्पताल का वो डॉक्टर है, उतना दोषी उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, जिस तरह से जनता को मारने का कुप्रयास उसने किया। अच्छी बात कीजिए, सम्मानजनक शब्दों के साथ, ज्यादा बेहतर रहेगा। अशोक पांडे जी, लौटेंगे आपके पास। नाहिद लारी खान जी, ऑक्सीजन की कमी थी उस रात, ये उस वीडियो में वायरल जो वीडियो हुआ है उसमें दावा किया गया। अफरा तफरी मची हुई थी,
दावा यह तक किया जा रहा है कि कोई ऑक्सीजन उस वक्त दिला भी नहीं सकता था। प्रशासनिक दावा यह है कि 3 दिन से लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, बाकायदा आंकड़े सामने आए हैं। तो फिर क्या लगता है आपको कि ये स्थिति क्यों बन गई? विवेक जी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी की संवेदना है, हम पूरी सहानुभूति है मृतकों के परिजनों के प्रति, और हमारी मांग है कि मृतकों को जो है, जिन्होंने इस नरसंहार में अपनी जान गंवाई है, नहीं, अभी नायर लारी खान जी, अभी मृतकों के बारे में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं आई, क्योंकि डीएम ये लगातार कह रहे थे। विवेक जी देखिए, मैंने अन्य अखबार भी पढ़े हैं और अन्य मीडिया अन्य न्यूज चैनल्स पे भी आ रहा है, अन्य न्यूज चैनल्स पे भी आ रहा है, कल भी आया था, मैंने देखा था, अन्य न्यूज चैनल्स में भी आ रहा है कि 22 लोगों की मृत्यु हुई है। और अगर ये सही बात है, हमारी ये मांग है कि इस नरसंहार में जान गंवाने वाले लोगों को शहीद का दर्जा मिले और इन्हें शहीद का मुआवजा मिले। और क्योंकि ये जो अस्पताल था, ये उत्तर प्रदेश सरकार का मान्यता प्राप्त अस्पताल था, और हमारी ये भी मांग है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार के एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। आप ये देखें कि ये नरसंहार हुआ, हमारी मांग है कि 3 महीने के अंदर ट्रायल हो और सख्त से सख्त कार्रवाई और फांसी की सजा मिले, जिस प्रकार से ये नरसंहार हुआ, ताकि इस तरह की अमानवीय कृत्य जो मानवता को शर्मसार कर दे, इस तरह का कृत्य जो है दोबारा इस तरह के कृत्य की पुनरावृत्ति ना हो। पारस अस्पताल पर तो कोविड के दौरान ही सील कर दिया गया था, कोविड के दौरान, लेकिन चूंकि जो पारस अस्पताल के जो ओनर है उनकी पहुंच ऊपर तक है, हाई कमांड तक है, तो उन्होंने जोड़ तोड़ कर इस अस्पताल को दोबारा खुलवा लिया। और ये तो भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जैन जी, वो देखिए कि ये जो पारस अस्पताल का संचालक है अरिंजे जैन, इसने किस तरह से नरसंहार किया है और किस तरह से लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया है। ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं ना विवेक शुक्ला जी, ये इतना दिल दहलाने वाला वीडियो है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका दिल दहल जा रहा है, रूह कांप जा रही है। और मैंने ये भी महसूस किया कि जो चैनल्स इस वीडियो को दिखा रहे हैं उनकी भी अंदर से रूह कांप जा रही है इस वीडियो को दिखाते हुए कि वो निश्चित तौर पर, क्योंकि यदि हम उस घटनाक्रम को इमेजिनाइजेशन करें, उसके बारे में सोचें कि क्या हुआ होगा उन 5 मिनट में, तो रूह तो कांपती। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इससे इत्तेफाक भी मैं रखता हूं, लेकिन सवाल यही है कि स्थिति इतनी क्यों बिगड़ी थी? अगर प्रशासनिक ये दावा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई होती रही, तो फिर उस वीडियो में दावा किया गया कि ऑक्सीजन बच नहीं रही थी, खत्म होने वाली थी, कुछ ही घंटे बाकी थे, तो यकीन किस पे करें नायर लारी जी? विवेक जी, हम लोग की रूह इसलिए कांप रही है, चाहे हम हो चाहे आप हो, इसलिए कांप रही है क्योंकि हम मानव हैं। हमारी भी रूह कांप रही है विवेक जी। विवेक जी, हमारी भी रूह कांप रही है जब अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन मत लगवाओ, न जाने कितने लोग मर गए होंगे। अशोक पांडे जी, नहीं कापी, आपको कार्रवाई आपके लिए वो अभी फेवरेट टॉपिक हो सकता है बात करने के लिए, उस पर फिर कभी डिस्कशन कर लेंगे वैक्सीन पर। आए दिन नरसंहार हो रहा है, इनको मजाक सूझ रहा है, राजनीति सूझ रही है। अरे हम लोग मानव हैं, परिवार और समाज की संरचना करने में हमारा योगदान है, और जिन लोगों का परिवार और समाज की संरचना करने में कोई योगदान नहीं है, वो क्या जाने परिवारों का दुख दर्द। अरे वो लोग तो मारने का कुप्रयास अखिलेश यादव ने किया कि नहीं? उनके पिताजी ने इंजेक्शन लगवा के जनता को बताया कि लगाइए। अशोक पांडे जी, मुलायम सिंह जी का सम्मान अब तो लगवा रहे हैं ना वैक्सीन वो। अखिलेश ने जो दिग्भ्रम पैदा अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, माना कि अखिलेश यादव का बयान जिस पर कई बार बातें हो चुकी हैं, राजनीति भी उस पर हुई है, उनके बयान की निंदा भी हुई है, उस पर कई सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज दूसरा मुद्दा है ना, आप उसको क्यों डिरेल करना चाहते हैं? अशोक पांडे जी, लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए कृष्णकांत पांडे। नायर लारी खान जी, आऊंगा मैं आपके पास। कृष्णकांत पांडे जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। जी। और आगरा के पारस हॉस्पिटल में हमने देखा जो संचालक का वीडियो सामने आया, ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 मिनट का ट्रायल उन मरीजों पर जो खुद एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, भटक रहे थे, वहां पर मौजूद तो थे, लेकिन उन्हें इंतजार इस बात का था कि लगातार ऑक्सीजन मिलती रहेगी, उन पर ट्रायल हो गया। तो ये किसकी लापरवाही है? आगरा में जो इस तरह की घटना हुई है, पारस अस्पताल के यहाँ 90 से ज्यादा पेशेंट कोरोना के भर्ती थे, और 22 लोगों को केवल यह टेस्ट करने में कि 5 मिनट हम ऑक्सीजन बंद करते हैं तो देखें
क्या होता है, आखिर यह घटना कैसे की गई, क्यों की गई, और 26 अप्रैल की घटना है, कोई आज की घटना नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि 22 हत्याएं की गई हैं, ये कोई दुर्घटना नहीं है। और इस 22 हत्या के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, जोगी जी की सरकार पूर्ण रूप से दोषी है। बड़े जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आरोप लगाता हूं कि पूरी तरह से जोगी सरकार इसके लिए दोषी है, जिम्मेदार है। जोगी सरकार को स्वयं अपने ऊपर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए अगर उनमें जरा भी कुछ बचा है तो। उत्तर प्रदेश में यह कहा गया, देश में और उत्तर प्रदेश में, कि अगर कोई ये कहेगा कि ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, दवाई की कमी या किसी भी चीज की कमी है, तो उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। उत्तर प्रदेश में यह कहा गया। या क्या तानाशाही का राज चल रहा है? क्या यहां लोकतंत्र नहीं है उत्तर प्रदेश में? और ऐसी स्थिति में यहां अब किसकी संपत्ति जब्त होने की बात हो रही है? अभी आज भी मैं किसी टीवी चैनल पे देख रहा था, जिला प्रशासन जो है आगरा का, वह कह रहा है कि अभी जांच हो रही है, ऑक्सीजन की कमी से पारस अस्पताल में मृत्यु नहीं हुई है। व्यापन की सारी सीमाएं जिला प्रशासन से लेकर सरकार ने लांघ दिया है। सारी सीमाएं लोग लांघ चुके हैं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, केवल झूठ और आश्वासन की सरकार चल रही है। पांडे जी, प्रशासन दावा कर रहा है कि 3 दिन लगातार सप्लाई होती गई, बकायदा उसके आंकड़े भी हैं कि कितने सिलेंडर रिजर्व में थे, कितने सिलेंडर सप्लाई किए गए। तो यह कैसे साफ होता है कि ऑक्सीजन की कमी थी या नहीं थी? क्योंकि प्रशासनिक दावा तो बताता है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी। जो प्रशासन का कहना है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी। जैन जो अस्पताल संचालक है उसका कहना है, उसका जो वीडियो वायरल हुआ है उसके तहत उसका क्या कहना है ये भी आप लोगों ने सुना, आप ही लोगों ने दिखाया है सारी चीजें। ऐसी स्थिति में जिस तरह से हंस के कह रहा है, ये भी कह रहा है कि 22 मौतें होने के बाद भी जिला प्रशासन ने हमें क्लीन चिट दे दी है, ये भी कह रहा है। तो जिला प्रशासन अस्पताल चला रहा था, अस्पताल संचालक जैन अस्पताल चला रहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार वो अस्पताल चला रही थी। अभी तो ये तय होना है ना कौन अस्पताल, बिल्कुल तय तो होना है, तय ये भी होना है कि वो मॉक ड्रिल आती है क्या वाकई में मेडिकल टर्म है। मैं लौटूंगा पांडे जी आपके पास, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर एसके सक्सेना जुड़ गए हैं। आप सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर एसके सक्सेना जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और आगरा के पारस हॉस्पिटल में जो वीडियो सामने आया, जो मॉक ड्रिल का जिक्र हुआ, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि वाकई में मेडिकल टर्म में ऐसी स्थिति आती है कि आप लोगों को जो ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं उनका ऑक्सीजन बंद करके या कम करके देखें कि वो उसके बिना रह पा रहे हैं नहीं रह पा रहे हैं, और इतने बल्क में? नहीं, ये कभी नहीं होता। और मॉक ड्रिल का ये मतलब नहीं होता कि जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं उनकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाए। इस तरह का कभी भी मेडिकल साइंस में इस तरह का कभी प्रयोग न किया गया है, ना ऐसा करना बताया जाता है, और ना मैं ये मानने को तैयार हूं कि कोई डॉक्टर ऐसा काम कर सकता है कि जो लोग ऑक्सीजन पर हैं, ऑक्सीजन पर जिंदा हैं, ये देखने के लिए कि वो कितने और समय तक ऑक्सीजन के बगैर चल सकते हैं, मॉक ड्रिल के रूप में उनकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाए। लेकिन ये तो हुआ है, खुद डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर एसके सक्सेना जी, डॉक्टर अनिंजय जैन संचालक हैं पारस हॉस्पिटल के, वो खुद कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल हुई है जैसा आपने कहा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए और ना कभी हुआ है। तो फिर सवाल वहीं आकर ठहरता है कि ये जरूरत क्यों थी। और इस चर्चा को हम लगातार बरकरार रखेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं। चर्चा कर रहे हैं पारस हॉस्पिटल की। आगरा में ये हॉस्पिटल जिसने 5 मिनट के लिए 26 अप्रैल सुबह 7 बजे एक मॉक ड्रिल किया उन मरीजों पर जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। दावा यह किया गया अस्पताल मालिक के द्वारा ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, ऑक्सीजन थी नहीं, जिसके चलते ये तय करने के लिए कि किसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है किसे नहीं है, छटनी करने के लिए मॉक ड्रिल। और इसमें अब पूरे मामले को लेकर जांच भी जारी है, सवाल भी कई सारे उठ रहे हैं। लगातार खास मेहमान का पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, कुछ डॉक्टरी के पेशेंट जुड़े हुए हैं। और अब हमारे साथ डॉक्टर एसके पांडे जुड़ गए हैं। आप सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर पांडे जी। और सवाल मेरा बड़ा सीधा सा है कि डॉक्टर तो धरती पर भगवान के रूप के तौर पर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, माने जाते हैं। तो कोई डॉक्टर भले ही वो अस्पताल का संचालक क्यों ना हो, इस स्थिति तक पहुंच सकता है क्या कि मॉक ड्रिल की जरूरत पड़ जाए?
और ये तो खुद कहा गया है, तो इसमें तो संशय नहीं है, लेकिन ये स्थिति क्यों बन सकती है? नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही गलत है। इस तरीके का कोई भी प्रयोग कैसे कोई कर सकता है? आवाज आ रही हो? जी जी बिल्कुल। आप ये तो बहुत ही गलत हुआ है। और ये आप बताइए कितनी अपेक्षा करके किसी तरीके से उस समय लोगों ने एडमिट कराया अपने लोगों को, क्योंकि उस समय तो बेड की भी बहुत दिक्कत थी, बड़ी समस्याएं थी। किसी तरीके से कोई एडमिट कराया कि अपने घर वालों को, और ये अपेक्षा कर रहा है कि अब हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी की समस्या उसकी जो है वो ठीक हो जाएगी। और ऐसे में उसके साथ अगर इस तरीके का हादसा हो जाए तो ये कल्पना करके देखिए, अगर हमारे और आपके परिवार का कोई सदस्य होता तो कितने ज्यादा कष्ट और तकलीफ की बात है। ये तो मानवता के बहुत ही ज्यादा खिलाफ है। ऐसा कभी कोई कैसे कर सकता है, ये विश्वास कर पाना भी असंभव सा है। डॉक्टर पांडे जी, लेकिन एक बात जो बार बार उसमें कही गई कि ऑक्सीजन बच नहीं रही थी, ऑक्सीजन थी नहीं, कुछ घंटे की ऑक्सीजन शेष बची हुई थी, छटनी करने की जरूरत महसूस की गई उन डॉक्टर के द्वारा, फिर उसके बाद ये सारा कृत्य किया गया, सारा काम किया गया। क्या ऐसा विचार आ सकता है कि आप ये देखें कि आपके किस पेशेंट को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, किसे कम है? छटनी का ये कौन सा तरीका हो सकता है? कुछ और विकल्प भी हो सकते थे? नहीं, बिल्कुल बहुत सारे विकल्प हो सकते थे, उस पर विचार करना चाहिए था। ये कैसे संभव है कि आप किस पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, ऐसे आप डिसाइड करके, और पेशेंट को आप बाकायदे किसी का भी बंद कर देंगे, और ऐसे करके कैसे आप कर सकते हैं? कैसे डिसाइड करेंगे? जो एडमिट है सबको ज़िंदगी की ज़रूरत है, कौन मरना चाहता है? आप एक ऐसे कर सकते हैं कि भाई ठीक है, इसको कम ज़रूरत है, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, हम इस पर एक प्रयास कर सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं। भाई जो भी एडमिट है, कोई चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे जवान हो, सबको ज़िंदगी चाहिए, जीवन पाने के लिए ही तो एडमिट हुआ है, ना कि मरने के लिए। तो ये तो बहुत ही गलत हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पे जांच होकर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। जांच होगी इस पर, और कार्रवाई तो हो गई है, अस्पताल सील किया गया है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है डॉक्टर के खिलाफ जिन्होंने ये पूरा काम किया, ट्रायल किया। अशोक पांडे जी, सवाल मेरा आपसे है, कांग्रेस कह रही है कि जिला प्रशासन की मिलीभगत थी इस ट्रायल में, नहीं अस्पताल के संचालन में। पहले भी सील किया गया, फिर मिलीभगत से खोल दिया गया, शय था। तो क्या सिर्फ डॉक्टर पर कार्रवाई होगी, या फिर इसकी भी जांच होगी कि उस अस्पताल को कौन संरक्षण दे रहा था? देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश में जिन इस तरह के अस्पतालों की हमको जानकारी मिली, हम लोगों ने तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की है। पारस अस्पताल में ये जो आंकड़े के से साथ ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी उन तीन दिनों में वो रिकॉर्ड है। लेकिन जिस तरह का रवैया उस डॉक्टर ने अख्तियार किया है, उस अस्पताल ने अख्तियार किया है, निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई होगी। अशोक पांडे जी, साथ ही तो आरोप लगाएंगे। डॉक्टर साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति अपने ही हॉस्पिटल में अपने ही मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई क्यों रोकेगा? उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल क्यों करेगा अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा थी? देखिए, ये दुर्भाग्यजनक है। भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर कहा जाता है, निश्चित तौर पे विश्वास डॉक्टर पे होता है। मेरा मानना है इस तरह की जो घटना हुई है ये घोर निंदनीय है। हम इसकी जांच कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे, लेकिन उस दिन ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनके पास थे, जो हम लोगों के पास आंकड़े हैं, जो प्रशासनिक आंकड़े हैं। आंकड़े तो प्रशासन ने दिए। कृष्णकांत पांडे यही कह रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत से हॉस्पिटल का संचालन हो रहा था, दोबारा से खोला गया। अब प्रशासनिक आंकड़ों पर कितना यकीन करिएगा? भाई वो तो आरोप लगाएंगे इन लोगों। देखिए, आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन हम निश्चित तौर पे जानकारी करेंगे। चूंकि सरकार हमारी है तो हम जिम्मेदारी लेते हुए जिम्मेदारी के साथ उसकी जांच कराएंगे। जो दोषी है कार्रवाई होंगे। ये जरूर है कि पांडे जी को निश्चित तौर पे राजस्थान की तरफ भी देखना चाहिए, दिल्ली महाराष्ट्र भी देखना चाहिए। तो कृष्णकांत पांडे जी देखेंगे आप। नायन लारी खान जी, बस इसके बाद तुरंत आता हूं आपके पास। 7% वैक्सीनेशन है विवेक जी।
विवेक जी, उत्तर प्रदेश में 7% वैक्सीनेशन है, पूरे देश में सबसे कम। राजस्थान में 17% है, पंजाब में 13% है। आप राजस्थान की ओर कब देखिए, अगर राजस्थान में कुछ गलत हो रहा है तो आप वहां विरोध करिए। मुख्यमंत्री कहता है राजस्थान में आप क्या कर रहे हैं, आपके भी तो विधायक है, आपके भी सांसद है, आप क्या कर रहे हैं पांडे जी? थोथे गाल मत बजाइए, शर्म नहीं आती आपको, और भाजपाइयों को शर्म नहीं आती। 22 परिवार उजड़ गए, अब पूरे देश में अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी एक एक करके अशोक पांडे जी एक करके एक साथ बोलेंगे, किसी को आवाज नहीं आएगी। उनको रोकिए, ये लोग बेशर्म हो चुके हैं। कृष्णकांत पांडे जी, आपने कहा कि सरकार को खुद अपने ऊपर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए 1000 गांव है ऑक्सीजन की कमी के चलते। तो ऑक्सीजन जी बता रहा हूँ अशोक पांडे जी की मैं जवाब दे दूं 1 से 30 सेकंड जी, एक मिनट अशोक जी एक मिनट सुन तो लीजिए, तभी तो काउंटर कर पाएंगे। जरूरी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 63,000 गांव हैं, 93,000 पूरा पूर्वा मजरा और ये सब इलाके हैं। एवरेज एक गांव में 10 मौतें हुई हैं। ये तो अभी शहर की भाषा आप करा रहे हैं, जब गांव में आएंगे देखेंगे। और इस तरह से लगभग 6 से 7 लाख मौतें गांव पे हो गई है। दुकानदार कह रहे हैं कि कफन की बिक्री बढ़ गई, कपड़े की कम हो गई। और ये बेशर्म हर गांव में गए, ये कह रहे हैं अस्पताल को सही कराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सही जाते हैं तो गंगा जल से धोने का प्रयास होता है। वही प्रशासन बताया करते हैं। जो बनारस में 30 अप्रैल से 5 मई तक एक आंकड़ा दिया कि 73 मौतें हुई हैं और 413 मौतें हुई थी जो अस्पताल डॉक्टरों से मिले। ठीक, एक मिनट रुकिए, शांत होइए। आपकी बात आ गई है कृष्णकांत पांडे जी, अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, कृष्णकांत पांडे जी, एक मिनट रुकिए। 4 साल बीत गए अशोक जी। ठीक है, वो उनको ही पता है, जाने की तैयारी करिए पूरे। अब वो जाएंगे, आप भी तो तैयारी कीजिए कृष्णकांत पांडे जी। आप तैयारी करिए अगर आपको आना है तो। हम लेकिन इन तैयारियों के बीच में क्या कर रहे हैं ये हमें समझना होगा। ये क्या हुआ इस पर बहस करेंगे, पर भी राजनीति करते हो। ठीक है कृष्णकांत पांडे जी, थोड़ा सा ठहरिए, धैर्य रखिए। नाहिद लारी खान जी, बारी आपकी। सर्व करो भाजपाइयों। ठीक है नाहिद लारी खान जी, सवाल यह है कि अगर प्रशासन ने ऑक्सीजन दी तो कोई डॉक्टर ऑक्सीजन सप्लाई क्यों रोकेगा? हालांकि तरीका तो गलत था ही, ये छटनी का, ये देखने का कि किसको सपोर्ट की कम जरूरत है, किसको ज्यादा जरूरत है। लेकिन सवाल यह कि ये जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या लगता है आपको पीछे इसके? विवेक शुक्ला जी, आपसे अनुरोध है कि अगर आपके हाथ में हो, मुमकिन हो तो अशोक पांडे जी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कोरोना का उनके मस्तिष्क पर काफी असर पड़ गया। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही मुझे। आप मानवता की बात कर रहे हैं और अशोक पांडे जी मुसलसल अखिलेश जी के बयान को देख के ही लग गया। देखिए, मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर पाऊंगी। किसके ऊपर? एक मिनट अशोक जी थोड़ा सा रुक जाइए। आप ही को जवाब देना है, मुझे नहीं देना जवाब। थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए विवेक जी, अभी जो वीडियो वायरल हुआ उसमें जो ये संचालक है, जैन नामक जो संचालक है, उसने इन शब्दों का प्रयोग किया। उसने कहा मुख्यमंत्री भी गैस नहीं दे पाएगा। मतलब ये नहीं कहा दे नहीं पाएंगे, ये कहा दे नहीं पाएगा। मतलब ये मॉक ड्रिल का हिस्सा नहीं हो सकता, स्पष्ट दिख रहा है। ये जो है, जो उसने वास्तविकता पर जो वो कह रहा था, वो ऑन स्पॉट जो कह रहा था, वो बात है ये। और फिर दूसरी बात ये कि ये जो मॉक ड्रिल हुई है, मतलब 5 मिनट में इन्होंने मॉक ड्रिल की और लोगों की सांसें उखाड़ ली। ये कैसे मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। और फिर प्रशासन 1.5 महीने इस घटना को, इस नरसंहार को छुपाता रहा, ढकता रहा। ये तो आपके चैनल ने इसको मुसलसल चलाया, तब जाकर अस्पताल पर जांच हुई और सील होने के बाद सील हो रही और एफआईआर दर्ज हुई। और फिर यहाँ अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि वहां कोई ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, कोई मृत्यु नहीं हुई। अगर कोई मृत्यु नहीं हुई, कोई ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई थी, तो सरकार ने तो खुद ही प्रिलिमिनरी कार्रवाई कर दी है। सरकार ने हॉस्पिटल सील करा दिया है और एफआईआर भी दर्ज करा दिया। तो कहीं ना कहीं वास्तविकता है, इसलिए हुई है ना ये बात। और फिर ये जो नरसंहार हुआ है, ये कितना, ये मोदी योगी राज में हम लोग को रोज नरसंहार देखने को मिल रहा है। अभी अलीगढ़ में देखिए, भाजपा का वरिष्ठ नेता ऋषि शर्मा, जहरीली शराब का माफिया, उसने नरसंहार कर दिया, 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। और फिर ये जो कोरोना काल में नरसंहार हुआ है, ये धीमे धीमे खुलकर आएगा कि आखिर इस नरसंहार के कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। जिस तरह से शमशान घाट, नदियां, गंगा जी, नदियों के किनारे शव पटे पड़े रहे, ऑक्सीजन, आईसीयू बेड,
बेड्स, इंजेक्शन, दवाइयों, अस्पताल, एम्बुलेंस, हर जगह भ्रष्टाचार रहा। लोग दर दर भटकते रहे और जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, चाहे आप हो चाहे हम हो, हमने अपने घर वालों को खोया है, मेरे मित्रों को खोया है, संबंधियों को खोया है, मोहल्ले में लोगों को खोया है, जिन लोगों ने इस तकलीफ को झेला है, मैं ये कहती हूँ कि आखिर कुछ दिन बाद जब ये कोरोना समाप्त हो जाएगा, ये सब लोग बाहर निकलेंगे और अपनी पीड़ा बताएंगे कि किस भ्रष्टाचार। नाहिल लारी खान जी, ये सारी बातें ठीक हैं, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार के संज्ञान में मामला आया, सरकार ने कार्रवाई कर दी, हॉस्पिटल सील कर दिया, संचालक के खिलाफ एफआईआर करा दी। सरकार इसमें किस तरह से, आप व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन यदि प्राइवेट हॉस्पिटल का संचालक अपने विभाग पर इस तरह का मॉकड्रिल करता है तो जिम्मेदार सरकार है कि वो संचालक है? देखिए विवेक जी, पूर्ण रूप से जिम्मेदार योगी सरकार है। क्यों? क्योंकि ये मान्यता प्राप्त अस्पताल है, इस यूपी सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल है। दूसरा, कोरोना काल में किसको इंजेक्शन मिलेगा, किसको कौन सा इंजेक्शन मिलेगा, कौन जो है अस्पताल में भर्ती हो सकता है, सीएमओ का रेफरल कैसे होगा, रेफरल लेटर के थ्रू ही भर्ती होगा, ऑक्सीजन भी किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये सब जो है योगी जी तय कर रहे थे, उनके अधिकारी तय कर रहे थे। तो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदारी योगी सरकार की है ना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अशोक पांडे जी, सारे सवालों का जवाब दीजिए। जिम्मेदारी सरकार की थी तो जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की गई? देखिए, आपको बता दें कि सरकार ने जब जानकारी लगी तो उस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की, उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है, पूरी घटना की जांच होगी। लेकिन ऑक्सीजन की नाहिल लारी खान जी सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए ना। सिलेंडरों की कोई कमी नहीं थी, ये हकीकत है, ये नहीं सुनेंगी। एक तो एक डॉक्टर की व्यथा है, एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कहेगा कि अरे सपा की वैक्सीन, भाजपा की वैक्सीन मत लगवाओ, तो क्या ये असम अपराध नहीं है? क्या उस डॉक्टर से कम अपराध है? जरा इनसे सवाल पूछिए। इनका एनएलसी कहने लगा कि नपुंसक हो जाएंगे, कम तो लगवा रहे हैं ना वो। इन लोगों ने हजारों लोगों को मारा होगा, अगर दिग्भ्रमित हो गए लोग लगवाए नहीं होंगे तो मृत्यु हो गई होगी। अशोक पांडे जी, लेकिन सवाल यही था, ये असम में अपराध है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त यदि अस्पताल, अखिलेश जी को क्या चढ़ाएं? अशोक पांडे जी, मान्यता प्राप्त अस्पताल की मॉनिटरिंग कौन करेगा? निश्चित तौर पे सरकार कर रही है, और जिन अस्पतालों की जरा सा भी शिकायतें प्रदेश भर में मिली है, हमने कार्रवाई की। तो शिकायत मिलने का इंतजार होगा कि अपने व्याप पर भी कुछ जानकारी इकट्ठा की जाएगी। निश्चित तौर पे बिहार पे भी होगी, जांच होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, बड़ा से बड़ा आदमी कोई होगा अगर जुल्म में शामिल है। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल डिबेट से आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एसके सक्सेना जी, सवाल मेरा आपसे। नाहिल लारी खान जी, आऊंगा मैं आपके पास। कृष्णकांत पांडे जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि इसमें हमें समझना डॉक्टरी लिहाज से भी होगा। डॉक्टर एसके पांडे जी, ऑक्सीजन की कमी, उसके बाद ये स्थिति हुई, ये सामने आया पूरा मामला। अब सवाल ये कि ये डिसीजन क्या सिर्फ एक डॉक्टर संचालक ले लेगा तो बाकी सारे डॉक्टर फॉलो करेंगे उसको? ये मजबूरी बन जाती है। और इतने बल्क में डॉक्टर, एक 96 मरीज थे, उनका ये टेस्ट करना कि कौन ज्यादा सीरियस है कौन कम सीरियस है, ये बात गले से उतरती नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 96 पेशेंट कोई कम नहीं होते एक अस्पताल में एडमिट रहे, बहुत बड़ी बात है, अच्छी खासी संख्या है ये। और उसके लिए पूरी व्यवस्था, ये अचानक कुछ भी होने वाली चीज़ नहीं है। कम से कम आपको 3-4 घंटे के पहले ये व्यवस्था बना कर रखनी चाहिए कि हमारे सभी मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले। और ये छोटा मोटा इसका मतलब हॉस्पिटल नहीं है। अगर उसके यहाँ 90-96 पेशेंट एडमिट थे तो इसका मतलब बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसके बाद सारी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। रिस्क इस तरीके का कैसे आप ले सकते हैं कि आप बंद करके और मॉकड्रिल करके इस तरीके से आप प्रयास करेंगे? ये बहुत गलत चीज़ है और बहुत बड़ा रिस्क लिया। इनको पूरी व्यवस्था रखनी चाहिए थी। इसमें खैर अस्पताल प्रशासन की गलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो हुआ है बहुत, उसमें एक बात ये भी आई है कि गलत है। जिसका ये वीडियो सामने आया है डॉक्टर अनिंजय जैन का, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई एक नोटिस शाम को दिया गया, रात को, देर रात को, परिजनों को कि भाई अपने अपने पेशेंट को ले जाइए, यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। तो वो लोग माने नहीं, उन्होंने नोटिस चस्पा किया, इसलिए नहीं क्योंकि वो वायरल ना हो जाए। ये सारी बातें भी सामने आई हैं। नहीं, ये बात तो सही है, हो सकता है हुआ हो, ये तो मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन असली बात ये है ना
कि आप बताइए कोई पेशेंट आपका एडमिट होगा किसी हॉस्पिटल में और सीरियस होगा, उसको ऑक्सीजन के बिना काम नहीं चल पा रहा होगा, उसका ऑक्सीजन लेवल मान लीजिए 60 होगा या 40 होगा या 50 होगा, उस कंडीशन में अगर पेशेंट से आप बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हमारे पास सिलेंडर्स नहीं आ पा रहे हैं और आप इसको कहीं और लेके जाइए, तो पेशेंट क्या ले जा पाएगा? कैसे ले जा सकता है? उसकी तो कल्पना में भी नहीं आएगा ना। वो तो इसी बात से किसी तरीके से संतुष्ट है कि उसका मरीज एडमिट तो हो गया, आगे की तो चलो इलाज होगा, डॉक्टर साहब अब संभालेंगे। तो ये सब चीजों को मैनेज करने की तो जिम्मेदारी अस्पताल को करना चाहिए। अब पेशेंट की उसमें क्या गलती है? आप किसी को नोटिस पकड़ा के ये थोड़ी कह सकते हैं कि ठीक है हमारी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, आप लेके मरीज जाओ। बिल्कुल ऐसे नहीं हो पाता ना। आप कैसे, फिर किस तरीके से आप हॉस्पिटल? यही सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब तब जाके और ज्यादा मिलेंगे जब जांच होगी। डॉक्टर एसके पांडे जी, उस वीडियो में एक बात और है कि मेरा करियर खत्म हो जाता, धारा 304 लग जाती, जेल चले जाते, अस्पताल बंद हो जाता, खेल खत्म हो जाता। तो एक डॉक्टर जो इलाज करता है वो इन सारी चीजों को सोचता है क्या? आप भी तो डॉक्टर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए। देखिए ऐसा है ना, पहली बात तो आप सही तरीके से इलाज करेंगे सही व्यवस्थाओं के साथ में तो इस तरीके की समस्या जल्दी आती ही नहीं है, बहुत ही कम ऐसा होता है। कोरोना के टाइम पे इस तरीके से खैर कुछ जगहों पे समस्या व्यवस्था आई है, लेकिन अगर आप जितने भी पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं, जितने भी पेशेंट की इलाज की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो खाली पैसा जमा करके और पेशेंट को एडमिट कर लेना जिम्मेदारी नहीं होती है। आगे की व्यवस्था को मैनेज करना, बाकी व्यवस्थाओं को बना के चलना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो आप उस चीज से इस तरीके से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ठीक है हमारे पास समस्या, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, आप जहां लेके जाना हो लेके जाइए। डॉक्टर सक्सेना जी, एक दिन पहले से या कम से कम 12 घंटे 10 घंटे पहले से डिसीजन लेंगे। डॉक्टर सक्सेना जी, एक हॉस्पिटल में ये सारी चीजें हुई, क्या जिला प्रशासन से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया? क्योंकि ये कहा गया था कि हमने कोशिश की, लगातार ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ये सारे तर्क दिए गए। आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा? नहीं, ये बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि जिस 26 अप्रैल की जैसे घटना आप बता रहे हैं जी, तो उस समय ऑक्सीजन की कमी थी, ये तो वास्तविकता है। वैसे किसी भी अस्पताल में 2-3 दिन का उनके पास स्टॉक रहता है ऑक्सीजन का, लेकिन उस दौरान क्या हो रहा था कि 2-3 घंटे का ही उनके पास स्टॉक रह रहा था और वो हर एक को कॉल कर रहे थे, ऑक्सीजन सप्लायर को, सीएमओ को, डीएम को, एडीएम सप्लाई को, या जो भी नोडल अधिकारी थे जिनको ऑक्सीजन के लिए बनाया गया था कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो रही है, हमारे यहाँ खत्म हो रही है, हमारे यहाँ भिजवाइए। ये सिर्फ आगरा में नहीं, बिल्कुल ये हर जगह देखने को मिला। लेकिन डॉक्टर सक्सेना जी, 96 मरीज और एक दिन में करीब 100-120 के आसपास सिलेंडर डिलीवर हो रहे थे, प्रशासन का जो दावा है, तो क्या इतने सिलेंडर सफिशिएंट थे उन पेशेंट्स के ऑक्सीजन के लिए? देखिए, इसका तो ऑडिट होगा तभी पता चल सकता है, क्योंकि जहां तक ऑक्सीजन की बात है तो किसी मरीज को 2-3 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चलती है, किसी को 10 लीटर चलती है। तो कुछ मरीज वेंटिलेटर पर रहते हैं, वेंटिलेटर पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन खर्च होती है, HMFC पर जो रहते हैं उसमें भी ज्यादा खर्च होती है, जो हाई फ्लो नेजल कैनुला से जो ऑक्सीजन चलती है जी। तो कितने मरीजों को कितने लीटर ऑक्सीजन चल रही थी, इसके आधार पर ही बताया जा सकता है। और जो जंबो सिलेंडर होता है 25 लीटर का होता है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि 96 मरीजों के लिए 100 सिलेंडर कितनी देर चलेंगे अगर सभी मरीजों को ऑक्सीजन चल रही है और काफी ज्यादा क्वांटिटी में चल रही है। तो ये जांच का विषय, जांच में ये सामने आएगा कि कितने मरीज थे उनकी, जब हम BHT देखेंगे कि कितने मरीज थे, उनको कितने लीटर ऑक्सीजन पर मिनट चल रही थी और हॉस्पिटल के पास कितना स्टॉक था। बिल्कुल, ये जांच के बाद स्थिति और साफ होगी। अशोक पांडे जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। सरकार आपकी है तो अब जिम्मेदारी आपकी बनती है। नायल लारी खान जी, समय समाप्त हो रहा है, चूंकि एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अब आगे से इस तरह की स्थिति ना बने, इसको लेकर क्या करेगी? क्या ऑडिट कराएंगे आप ऑक्सीजन का? क्या ये देखेंगे कि कितनी सप्लाई हुई थी, कितने लोगों को ऑक्सीजन मिली, सही मात्रा में मिली, कम मात्रा में मिली, या खेल हुआ किसी का? कुछ करेंगे इसमें? ये बिल्कुल बिल्कुल हम इसकी जांच कराएंगे निश्चित तौर पे, और इसमें कोई खेल अगर हुआ तो उस खेल में जो भी शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नायल लारी खान जी, अब आप बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? तो आप ये देखिए कि अब जो परत दर परत राज खुल जाएगा कि इस जैन का कहां तक किस तक ऊंची तक कहां तक पहुंचती, और ये भूल ना करे सरकार की, इनको इसको बचाने की भूल ना करे सरकार, क्योंकि ये याद रखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत पहले सरकार कहां बचा रही है? आपको लग रहा है सरकार बचा रही है?
बिल्कुल सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। 1.5 महीने सरकार नहीं बचाया उसको। और क्या करें नाहिद जी, सुई लगवा ले अब, पहले नजर क्या रखिए। करें अब, सुई लगवा ले जब मुलायम सिंह जी लगवा लिए। गोबर का लेप और सूप पीना बंद करिए और सुई लगवाइए। ये मोदी जी का जो मंत्र मोदी जी दिलवाए हैं, लगवा ले। ठीक है, समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया है। बीजेपी का बनाई। बहुत धन्यवाद आपका अशोक पांडे जी, कृष्णकांत पांडे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाहिद लारी खान जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर एस के सक्सेना जी, डॉक्टर एस के पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अस्पताल पर अब कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रशासन की मिलीभगत थी, अस्पताल को संरक्षण दिया गया था, तो क्या उसकी जांच होगी? क्या प्रशासनिक अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी? और क्या यह भी तय होगा कि 96 मरीज और करीब 100-125 सिलेंडर ये उस दिन के लिए पर्याप्त थे? क्या वाकई में ऑक्सीजन की कमी थी? ये सारी बातें, इन सारे सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे। यूपी मांगे उत्तर में इतना ही। छोटा सा ब्रेक है, खबरें लगातार जारी हैं।